तो यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है, लेकिन लगता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जीत दिखने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के बाद अगला टारगेट तय कर लिया है। पुतिन ने कितने देशों की हिट लिस्ट बनाई है और व्लादिमीर पुतिन का अगला टारगेट यानी निशाना कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए हमला कर दिया था। तेरह दिन बीत चुके हैं, भयंकर युद्ध जारी है। मिसाइल से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के शहर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। बिल्डिंगें खंडहर बन रही हैं। यूक्रेन तबाही के कगार पर खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं, यूक्रेन ने अगर उनकी शर्तें नहीं मानी तो यूक्रेन का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन ही है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। तो फिर दूसरा सवाल यह है कि पुतिन का अगला टारगेट कौन है? अगली बार रूस का किस पर वार? आपको बता दें कि यूक्रेन को जीतने के बाद पुतिन का अगला प्लान रेडी है। पुतिन की हिट लिस्ट तैयार है। पुतिन ने रूस के दुश्मनों की लिस्ट तैयार कर ली है। पुतिन चुन चुन कर दुश्मनों से बदला लेंगे। पुतिन ने रूस के दुश्मनों की जो लिस्ट तैयार की है, उसे बताने से पहले देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू का वो बयान, जिसमें उन्होंने अमेरिका को इशारा कर दिया है कि रूस के निशाने पर अगला नंबर किसका हो सकता है। I'm sure that the president can do more. I'm sure he can, and I would like to believe that he's capable of doing that. Today, war is here. Tomorrow, it will be in Lithuania, then in Poland, then in Germany. This is serious. United States is far away, but in recent days, I do feel that United States are closer to us. ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कह रहे हैं कि उन्हें और करने की जरूरत है, नहीं तो यूक्रेन जीतने के बाद रूस के हौसले बुलंद हो जाएंगे और उसके बाद यूरोप के दूसरे देश पुतिन के गुस्से का कहर झेलने को तैयार हो जाएं। ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी एक वजह है उन देशों की लिस्ट जिन्हें रूस ने अपने दुश्मनों में शामिल कर लिया है। चीन की सरकारी मीडिया CGTN का दावा है कि रूस की सरकार ने दुश्मन देशों के लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नाम हैं। यानी चीन पर यकीन करें तो राष्ट्रपति पुतिन के टारगेट पर 31 देश हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं। तो सवाल उठता है कि रूस के दुश्मनों के लिस्ट में 31 देशों के नाम क्यों शामिल हो गए हैं? क्यों ये पुतिन के अगले टारगेट हो सकते हैं? अब आपको एक एक करके इसकी वजह बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस के टारगेट नंबर 1 अमेरिका की। अमेरिका ने रूस पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री को भी अमेरिका में एंट्री बैन है। अमेरिका में रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद है। यूक्रेन को अमेरिका सैन्य मदद भेज रहा है। रूस का टारगेट नंबर 2 है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन भी यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहा है। रूस के विमानों के लिए भी एयर स्पेस बंद किया है। जापान भी रूस के टारगेट पर आ गया है। जापान ने रूस को तेल रिफाइनरी उपकरण देने से इनकार कर दिया है। 4 रूसी बैंकों की संपत्ति जब्त करने का भी ऐलान किया था। रक्षा उपकरण भी यूक्रेन को भेज रहा है जापान। लेकिन इस वक्त रूस के पड़ोसी यूरोपीय देश उसके सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को दुश्मनों की लिस्ट में शामिल करने की वजह के पीछे यूक्रेन की सैन्य मदद, रूस के लिए एयर स्पेस बंद करना और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना है। The suffering we now see in Ukraine is horrific. It affects us all.
And we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine. That would be even more dangerous, destructive, and even more deadly. The situation could spiral out of control. वैसे यूक्रेन के बाद रूस तुरंत किस देश पर हमला कर सकता है, इसका खुलासा रूस के दोस्त और सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गलती से खुलासा कर दिया था। वो देश है यूक्रेन से सटे एक छोटा सा देश मोल्डोवा। मोल्डोवा कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। गलती से लीक हुए वीडियो में लुकाशेंको ने मोल्डोवा को रूस का अगला टारगेट बताया था। मोल्डोवा के अलावा रूस के टारगेट पर है लुथियानिया। लुथियानिया भी सोवियत रूस का हिस्सा था, लेकिन अब उसने रूस और चीन दो महाशक्तियों से एक साथ पंगा ले लिया है। लुथियानिया 2004 में ही नेटो का सदस्य बन गया था। तब से ये रूस की आंख में खटक रहा है। वहीं चीन भी भड़का हुआ है। लुथियानिया ने अपनी राजधानी विनियस में ताइवान को ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी है। इसी से चीन चिढ़ गया है। यानी रूस के दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अगर रूस ने इनमें से किसी भी देश पर हमला किया तो यह कहना गलत न होगा कि दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी, जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी बहुत भयानक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.